नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं बहुत बहुत एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी आज भी हमारे साथ हैं, जो कि आपको बताएंगे काफ़ी सारे नुस्खे और उपाय। बंसल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए, हमेशा की तरह जब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो कि बंसल जी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उपाय कर रहे हैं और आज उनके जीवन में कितनी खुशियां हैं। आइए हम दोनों मिलकर देखते हैं। क्या नाम आपका? गीता। गीता। कहाँ रहते हो गीता जी? मोदी नगर। क्या तकलीफ थी आपको? ये हाथ और गर्दन में बहुत दर्द रहता था। कितने साल से था दर्द ये 5-6 महीने से था। जब पहले 5-6 महीने से था तो कितने दिन दवाई खाई हमारी यहाँ से? अभी 5 महीने दवाई खाते हुए हो गए। कितना आराम पड़ा आपको? है 50%। 50% आराम है। अच्छा, आपका क्या नाम है? वंदना। आप कहाँ रहते हो वंदना जी? मधु विहार। मधु विहार। कहाँ पर मधु विहार? हसनपुर डिपो, लक्ष्मी नगर के। लक्ष्मी नगर। क्या तकलीफ थी आपको? वो पीरियड्स ठीक नहीं होते थे। हाँ जी। पेट में दिक्कत थी। अच्छा। मुझे पेट कम करने के लिए दवाई दो। पीरियड से ठीक नहीं आते थे, दर्द वर्द भी रहता था हाथों में। अच्छा, अब कितना आराम है आपको? आराम हो गया? चलो अच्छा। क्या महीने दवाई खाई? एक भी ना खाई ना आपने तुम्हारी हाँ, दवाई? 1 ही महीने खाई है। अच्छा, आराम है ना? हाँ जी। चलिए, दोनों को एक काफ़ी लाभ हुआ। वो बता रही थी उनके हाथ में काफ़ी दर्द होता, हाथ उठता तक नहीं था, तो जाहिर सी बात है काम भी नहीं कर पाती होंगी, कुछ कितनी बड़ी समस्या बन गई। लेकिन सिर्फ 5 महीने दवाई लेने के बाद और आज इनको आधे से ज़्यादा फायदा है। और दूसरी जो लेडी थी उनको गायनिक प्रॉब्लम थी जो बता रही थी, लेकिन अब उनको दर्द भी नहीं होता और सारी चीज़ें नॉर्मल है। हाँ, ये तो देखो वही मैं कह रहा हूँ। अब लोग बाग ये मानते नहीं है, अब इसलिए हमने ये दिखाना स्टार्ट किया भाई। तो आप अगर दर्दों से और किसी परेशानी से अगर परेशान हो तो एक बार वैदिक उपचार को मंगा लो। और ये इसलिए 1500 का रखा। अब मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई खाने को पैसे नहीं है, ये नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे हस्बैंड शराब पीते हैं, मेरे को मारते हैं, ये है वो है, अब घर में पैसे नहीं है, बरकत नहीं है, लड़का इतना कहना नहीं मानता, शराब के पैसे लेकर चला जाता है, झगड़ा करता है। अब कितनी परेशानियाँ लोगों को, अब कितनी परेशानियाँ। मैं उस बाबा के पास चली गई, उस बाबा के पास चली गई, यहाँ पैसे दिया ही, मैंने ये पूजा करा ली। देखो, पूजा और बाबाओं के पास जाना तो अच्छी चीज़ है, ऐसा है। लेकिन हमारे जब ग्रह बहुत ही तेज़ खराब हो जाते हैं तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। देखो, वो तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कहते कि बाबा ख़राब हो, बाबा ख़राब है, वो तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारी किस्मत ही ख़राब हो, इतनी ज़्यादा हो, तो हम कुछ नहीं कर पाते। और कई बार हो सकता है कि सही जगह पर निशाना ना लगे, ये भी हो जाता है। और भगवान तो मैं कहता हूँ बहुत ही न्यायकारी है, बहुत ही वो है, वो आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद तो करता है, लेकिन आप पीछे हट जाते हो। अब कई बार मैंने खुद देखा है, हमने दवाई देने की कोशिश करी फ्री, मैं कहा ये तू फ्री खा ले, ये ले जा, लेकिन उसने साइड में रख दी, खाई भी नहीं, क्योंकि गरीब था वो था। और उसका भयंकर जंजाल बन गया फिर बीमारियों का। अब बाद में फिर आता है, मैं कहा यार तेरे को तो दवाई दी थी हमने, क्या हुआ? बोला जी ऐसे नहीं खाई गई, वो उसने ये कह दिया इस डॉक्टर को दिखा ले, अभी इनको दिखा ले। मतलब वो चक्कर में फिर पड़ गया, फिर चक्करों में पड़ डाल दिया। किसने डाल दिया हमें भी नहीं मालूम, मतलब किस्मत ख़राब थी उसकी, फिर चक्करों में पड़ गया और वहाँ चला गया और बीमार हो गया। क्योंकि अब मेरे पास एक किडनी का पेशेंट आया था और मेरे को दुख भी बहुत आता है, बहुत दुख आता है उसका। क्योंकि उस टाइम में, और ये मैं बार बार स्टोरी क्यों सुनाता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ कि लोग बाग समझ जाएं। अब कई बार कहते हैं भगवान कुछ नहीं करता, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ और हूँ। और देखो मैं उपाय बताता हूँ, कितना सरल उपाय बताता हूँ, फिर भी लोग बाग नहीं करते, फिर भी उलझे रहते हैं पाखंडों में। कई बार पाखंडों में, इसलिए मैं कहता हूँ कि काम तो छोटा सा करना है। अब जैसे सब्जी में नमक तो बड़ा सा डालना होता है, अब वो डालने ज़्यादा तो सब्जी तो कड़वी ही हो जाएगी ना, मतलब खाई भी नहीं जाएगी। तो वही काम कर देते हैं, उपाय बहुत बड़ा कर देते हैं, तब भगवान से भी ना कई बार संभाला जाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ नमक की मात्रा तो नमक जैसी ही होनी चाहिए, और चीज़ों की मात्रा फिर अलग अलग होती है। उसी के अनुपात अगर डालेंगे तो सब्जी सही बनेगी, ना तो नहीं बनेगी। तो अब वो किडनी का जो पेशेंट आया था उसका क्रेटिनाइन 5 पॉइंट कुछ था। तो अब ये स्टोरी भी उसी ने बताई आकर, हमें तो पता भी ना था। तो हमारी दवाई थी महंगी, हमने कहा वो मतलब बाहर का, हमने तो दवाई हमारे डॉक्टर ने लिख के दे दी पहले। फिर वो मेरे पास फिर आ, बोला डॉक्टर साहब आपकी दवाई महंगी। मैं कहा यार महंगी तो है, किडनी की दवाई है, थोड़ी महंगी है। और महंगी भी कितने की थी? 3100 या 3600 रुपये की थी। मैं कहा यार तो कुछ भी नहीं है, जब तू डायलिसिस पर आ जाएगा तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी तेरी।
फिर तो एक के दिन में तेरे पैसे 5-7-10 हज़ार रुपये लग जाएंगे और पूरी परेशानी अलग, फिर चूल्हा बनेगा। खैर फिर मैं कहा भैया कोई बात नहीं, जो तेरी मर्जी हो दे जा, या तू फ्री ले जा, अगर पैसे ना हो तो तू फ्री ले जा, तो मेरे को पता तेरी किडनी में खराबी आ रही है। मैंने ये भी कह दिया हमारे डॉक्टर वाले, ये दवाई तू फ्री ले जा। अब वो बाहर गया, उसकी मिसिज ने क्या कहा क्या नहीं हमें भी नहीं पता। वो तो जब 4-6 महीने बाद हमारे पास आया, 6 महीने बाद आया हमारे पास, मैंने देखा, मैं ये तो हमारी दवाई ले गया था। बोला जी देखो मैं तो डायलिसिस पर आ गया। मैं कहा है ये क्या हुआ यार, हमारी दवाई खाते खाते डायलिसिस पर आ गया। मैं कहा यार दिखा। फिर मैं कहा यार तू तो हमारे से, मैंने तो दवाई खाया। तो नहीं बोला ना दवाई नहीं खाई आपकी। मैं कहा क्यों? नहीं बोला ना उस दिन मैं लेके ही नहीं गया। वो मिसिज बोली थी आप एक फ्री में कर रहे हो सकता है दवाई में कोई दम में ना हो, और ये ना हो तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, 3100 महंगी दवाई है, ये है वो है, डॉक्टर देखा लो किडनी का मामला आपका। मतलब उसकी मिसिज ही खुद लेगी। वो मिसिज भी अब उस दिन बैठी थी। जो उनका एक और दूसरे रिश्तेदार था, उसी ने खुद बताई, वो रिश्तेदार का क्रेडिटाइन 8.3 था या 4 था, मेरे को ये मालूम नहीं। वो हमारी दवाई खा रहा था, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो एक दिन वो रिश्तेदार उसके घर गया, बोले यार तू ऐसा कर वहीं क्यों नहीं चला जाता वैदिक उपचार संस्था में, तू वहीं इलाज कराए। बोला जी मैं गया था, क्योंकि उसको होने लग गया था डायलिसिस, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस बोल दिया था। और फिर दोबारा आया ना जब पता चला। अब देखो उसको मैंने फ्री भी कह दी, फिर भी नहीं लेगा, और जो उसका रिश्तेदार था वो ठीक भी हो गया। तो अब ये कई बार क्या होता है, हम देने की भी कोशिश करें फिर भी नहीं लेते। अब हम कितनी बार बताते हैं भाई ये उपाय कर ले, तू ये दुखी है तो ये कर ले। और इसलिए मैंने वैदिक उपचार का जो सेट है वो 1500 रुपये का इसलिए रखा है कि आम आदमी इसको लेकर यूज़ करके बताए। मान लो किसी का जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, लेडीज़ प्रॉब्लम है, थायराइड है, वेट बढ़ता जा रहा है बहुत बुरी तरह, या घर में परेशानी है, पैसे नहीं है, कर्ज चढ़ा हुआ है, अब घर में शादी ना हो रही। अब हमारे उपाय से तो कितनों की शादी होगी। अब हम तो इसलिए अब दिखाएं, पहले तो ये सोचा करते। मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त हमने हर एक चीज़ का शोध किया हुआ है, ऐसे ही थोड़ा ना बोलते हम। हर एक गायत्री मंत्र का हमने पूरा शोध किया हुआ है पूरी अच्छी तरह। हम तो मैं कपड़े थोड़ा ना पहना हूँ बाबा जी से, हमने पहनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दिखावटी में कुछ नहीं है। जो ओरिजिनलिटी हो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि मैं तो 1982 से ही चिकित्सा लाइन में हूँ, 1982 से हूँ, 82 से एज ए प्रोफेशनल करने लग गया था। मेरा पहला पेशेंट ऐसा था, आपको क्या बताऊँ, सुन के भी अचरज मारोगे, खाना खाते खाते सो जाता था, और वेट उसका इतना था, पेट मोटापा था, जिंदल था, कमला नगर में दिल्ली में रहता था। मेरे को आज भी अच्छी तरह याद है। बोला यार मैं ठीक हो जाऊँगा। अब मैं भी छोटा सा था, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे में भी जोश था, बहुत अच्छा जोश था। माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाओ, क्यों नहीं ठीक हो जाओगे, वेट तो आपका बहुत अच्छी तरह घट जाएगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने भी मतलब हालांकि मेरे को भी इतना नॉलेज इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी, पर गहरी तो थी, पर इतनी नहीं थी कि मतलब कोई पेशेंट ठीक कर दिया। बोला जी आपने कितने पेशेंट ठीक कर दिए? मैम कहा जी जब तक आप ठीक ना हो जाओगे एक भी ना हुआ, सोच लो। अरे मैंने तो सच बोल रहा था, क्योंकि मैंने आज तक एक ठीक भी नहीं किया था, हालांकि मैं तो प्रैक्टिस करके गया था। तो बोले अच्छा फिर ये बात तुम्हारी ठीक है, क्योंकि मैं क्यों झूठ बोल लूँ भाई, मैंने 25 ठीक कर दिए। मेरी शुरू से ही आदत है मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा जब तक आप नहीं ठीक होगे तो सारे, और कोई भी ठीक नहीं हुआ समझ लो। उनको मैं क्या बताऊं जी आपको कितने ठीक हो गए। तो खैर उसका इलाज मैं चालू करने लग गया जी। उसको एक्सरसाइज कराते, योगा कराते, पट्टी वट्टी बांधवाते, और ये कराते। जो उसका पेट निकला हुआ था ना, कम से कम 8-9 महीने उसने भी लग के इलाज किया। देखो इलाज उसने लग के किया। तो जो खाना खाते खाते सो जाता था या गाड़ी में बैठे बैठे सो जाता था, वो नींद तो उसकी होगी ख़त्म। रात को अपने सोता था, सुबह उठता था। और जो उसका पेट था ना, वेट था, वो वेट गया उसका 8-9 महीने में 7-8 किलो कम, और पेट उसका प्लेन हो गया। और वो कैसे हो गया, उसी दिन से मैं पट्टी बता रहा हूँ। और मैंने कहा ये पट्टी ये बांध लो जी आप। उसकी मैं रोज़ सुबह शाम दोपहर पट्टी बंधवाता था, अब वो एक्सरसाइज कराता था, अब वेट कम हो गया। वो कह रहा जी आप तो सही डॉक्टर हो। मैं कहा जी नहीं ये तो बाई चांस हो गया आपका, मैंने तो अपने जो नॉर्मल एक्सरसाइज थी वो कराई आपको, इसमें कोई वो भी नहीं। और वही पट्टी मैं आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि वो जिंदल मेरे को आज भी मिलता है, तो मतलब खुश होता है। कह रहा जी वो नींद मेरी आज तक गायब है, अब मैं सोता ही नहीं है बिल्कुल, मैं अब भी ठीक है वो। मतलब ये देख लो कितने साल की बात होगी, 1982 से, यानी 20 साल, ये 40 साल की बात होगी। अब वो ठीक है। अब उसकी वो एज भी सुनोगे तो अचरज मान जाओगे, 94 एज हो चुकी है। 94 एज यार बिल्कुल ठीक है वो। कई बार मैं मिलने जाता हूँ, अब तो खैर एज बड़ी होगी ना, तो लेकिन मेरे को अच्छी तरह जानता पहचानता, कहता जी आप आते नहीं। मैं कहा अंकल जी आऊँगा। अब टाइम मेरे पास भी बहुत कम हो जाता है, लेकिन क्या है प्यार है उनसे, क्योंकि वो पहले पेशेंट थे, मैं भूलता भी नहीं।
तो ये इफेक्ट आ जाता है। और वो पट्टी में आज तक कितनों को बताइए, कितनों के पेट कम हो गए, फिर भी लोग आ कहेंगे मैं अब ये बांध लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, अब बताओ क्या करेंगे, मैं ये लिपोसी करवा लूँ, ये करवा लूँ, वो करवा लूँ। हालत क्या बुरी हो जाती है। अब ये चक्कर है। अब वो पट्टी मैं आपको भी दिखा देता हूँ और कैसे बांधनी होती है। सिंपल सी पट्टी है, देखो बिल्कुल सिंपल सी पट्टी है। ये देखो ये गर्म ठंडी पट्टी है। इसको पानी में आपने निचोड़ना है, निचोड़ करके पेट पर बांध लेना अच्छी तरह टाइट करके। ये इसलिए बेल्ट लगाई और ये मेडिकेटेड है, बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा ये गर्म पट्टी है, इसके ऊपर ये बांध लेनी है। और ये तो मैं कह रहा हूँ कितनों का ऑपरेशन बचा दिया। जो लेडीज़ का प्रेगनेंसी के बाद ऑपरेशन होता है, बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, रोक देती है, तो इतना इफेक्ट आ जाता है। तो मेरा खुद बांध के देखो आप, ये यकीन आएगा आपको। इसलिए मैं कहता हूँ वेट जिसका ही बढ़ा हुआ हो या नींद आ जाती है या दर्द होता हो, यूज करें। और जो मैं कह रहा हूँ गरीबी से परेशान है, बहुत बुरी तरह गरीबी से परेशान है, कर्ज चढ़ता जा रहा है, एक बार वैदिक उपचार को मंगाए और उसका पूरा ट्रीटमेंट करें जो हम बताएंगे। सूर्य नमस्कार की क्रिया करनी है, सूर्य किरणें ग्रहण करिए, 3 साल मेरा कहना मान लें, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे मैं क्या बताऊँ आपको। क्योंकि हमने पूरा शोध किया हुआ है, एक एक चीज़ को शोध कर दिया, मतलब निचोड़ दिया। क्योंकि 1982 से आज तक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत ही अच्छा हो चुका है। मैं हकीकत बताता हूँ, कितने महाराजों से मैं मिला, उनका आशीर्वाद लिया। देखो महाराज बहुत अच्छे होते हैं, सारे ही अच्छे होते हैं, वो अपनी अपनी ज्ञान दे देते हैं, हम अच्छा ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, बुरा छोड़ देते हैं। हम ये नहीं पड़ता ये महाराज ऐसा वैसा। देखो उनमें किसी ने बुरे आदमी भी अच्छा ही होती है। हकीकत बताता हूँ, आप जेल में जाओगे, बुरे आदमी है, खूनी है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है, उनकी अच्छाई ग्रहण करो, उसी से आप आगे बढ़ जाओगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि भैया ये जो 1500 रुपये का सेट है, अब सोचते हैं ये 1500 रुपये इसलिए मांग रहे हैं कि इनकी बचत हो जाए, कुछ भी बचत ना होती और नुकसान हो जाता मेरा। तो हकीकत में मैं इसलिए लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये सोचते हो कि इससे बहुत कुछ इनकम हो जाती, कुछ ना होती, बहुत ही कई बार तो हमें नुकसान हो जाता है। तो इसको आप यूज़ करोगे, 1500 का मंगाओ और उसमें आप पूरी डिटेल देते हैं भाई कर्ज से कैसे मुक्ति मिलेगी, दर्दों से कैसे मुक्ति मिलेगी, जो बेड पर आप पड़े हो 20 साल से, 25 साल से, 10 साल से बीमार हो, उसको कैसे ठीक होगे। तो वैदिक उपचार में हर एक चीज़ का उसमें वर्णन दिया गया है और जैसे आप उसको फॉलो करोगे अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा। ये इसलिए मैंने ज़्यादा अब खोल नहीं ली, क्योंकि लोग अगर दुखी होते हैं आते हैं, मैं कहा जी इतने साल हो गए, 3 साल मेरा प्रोग्राम देखते हुए आप ठीक ना हुए तो मेरा प्रोग्राम देना तो बेकार हो गया। बोला जी उपाय किए नहीं, वो नहीं किया, आपके से फ़ोन नहीं लगे, आपसे बात नहीं हो पाई। मगर मेरे से बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो हमारा नंबर चल रहा है इस पर बात करो और वहाँ से पूरा सेट मंगाओ। वहाँ पर भी मैं ही तो बैठा हूँ, हमने जो शिक्षा दी हुई है वही बताते हैं, आप करो यूज़ और फिर देखो। और पैसे का आप लोभ करते हो तो मेरे से ले जाओ, अगर ज़्यादा परेशानी है, पैसे से इतना प्यार है, शरीर से प्यार नहीं है तो मेरे से ले जाओ। पैसे से कुछ होता है क्या, आदमी चला जाता पैसा यहीं रह जाता है। इसको यूज़ करो, सही तरीके से यूज़ करो और अपने पे यूज़ करो, फिर देखो ये शरीर कैसे लाभ देता है आपको। और मैं कह रहा हूँ जिसके घर में ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा दिक्कत है, तो एक बार पूरा सेट मंगाए और इसका लाभ लेकर देखें, तो 3 महीने बाद मेरे को रिजल्ट खुद बताएं। और मिलवाते हैं आपको एक व्यक्ति से जो मंत्र साहब का मार्गदर्शन ले रहे हैं। क्या नाम बाबू जी? नाम क्या इनका? नाम इनका नथुराम है जी। कम सुनाई देता है क्या इनको? हाँ जी, आवाज है कम, जी? कम सुनाई देता है। क्या तकलीफ रहती थी इनको? तकलीफ इनको 6-7 दिन में एक बार जाते थे, वो भी चूर्ण से, देसी चूर्ण। मतलब कब्ज रहती थी? कब्ज रहती थी। कितने साल से थी ये कब्ज? ये तो करीब 2 साल हो गए इनको। 2 साल से थी जी। अच्छा, अब यहाँ पे कितने दिन से इलाज करा रहे हो? यहाँ से जी इनका 3रा महीना चल रहा है, 2 महीने हो गए इलाज को। अब आराम है क्या? नहीं है आराम? नहीं, अभी तो इनको अप्रोक्सीमेट 70% आराम है। 70% आराम है जी। आराम लगता है बाबू जी आपको? आराम है। हाँ, आराम से। आराम है? आराम से। अच्छा, क्या नाम है आपका? नत्थु। नत्थु खान। एज कितनी है आपकी बाबू जी? उम्र 80 साल की। 80 साल है बाबू जी। ये कब्ज की बीमारी कब से थी आपको? सुनती को ना जी। सुनती नहीं? आप कान में बताना। नहीं, कान में भी तो नहीं अच्छा। सुनता ना। ये पूछ रहे हैं कितने दिन हो गए उसको? कहाँ के हो? ये परेशानी जो है पेट की, हाँ। कितने दिन हो गए? कितने साल से थी? कितने साल से थी ये परेशानी? क्या 5-4 महीना थी सर, और नहीं। आप बोल दीजिए, सुनता नहीं है। आप बोल दीजिए। चलो, अच्छा, अभी आराम है ना इनको? अभी बहुत आराम है जी। आज के इस बदलते परिवेश में खतरनाक बीमारियों से बचने और सावधान रहने के लिए वैदिक उपचार के इस शिविर अभियान में योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अनूठा संगम देखने को मिला। जो मैंने अपने अनुभव किया है कि अधिकतर तो रोग मानसिक रोग हो जाते हैं,
अधिकतर रोग आर्थिक परेशानी के कारण हो जाते हैं। आदमी कहता है भाई मेरे को आर्थिक परेशानी रहेगी तो उससे जूझता रहेगा, तो दिमाग में वही टेंशन बनी रहेगी। मान लो लड़की की शादी करनी है और घर में पैसे नहीं है, तो क्या होगा, वो थोड़े दिन में हार्ट की उसको ऑटोमेटिकली बीमारी आने लग जाती है, क्योंकि घबराहट होने लग जाएगी। पैसे नहीं है भाई, समाज में कैसे बात होगी, कैसे मैं करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। तो 24 घंटे रात को सोते वक्त भी उसको वही थॉट आते रहते हैं। तो यानी आर्थिक परेशानी के कारण भी उसको बीमारी आ जाती है। और जो हमारा मेन मकसद यही है कि आर्थिक और मानसिक और शारीरिक परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। दुनिया जैसे जैसे मॉडर्न होती जा रही है, जैसे जैसे उसके तौर तरीकों में बदलाव आता जा रहा है, वैसे वैसे बदल रही है बीमारियां। बीमारियां तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। सर में कई तरह के दर्द, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द तो जैसे आम बात हो गई है। लेकिन वैदिक उपचार ने इस धारणा को बदला है। वैदिक उपचार के शिविर में आए लोगों का क्या कहना है, आइए एक बार जान लेते हैं। बहुत ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੜਵਾਲ ਪੰਮ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਸਲ जी ਦਾ टीवी पे ऐड देख रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। तो वाइफ की प्रॉब्लम थी, उसको लेकर आए 7-8 साल से। उसको थायराइड वगैरह, ब्लड प्रेशर, शुगर है। तो एलोपैथी दवाई बहुत ली है। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ मैं एलोपैथी दवाई चेंज करना चाਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰਦੇ ਵਗੈरह ਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਈਫ ਦੀ। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है जी। मतलब हरेक चीज़ की पुछगिछ कर रहे हैं वो, हरेक बीमारी की। जो तुम पुछो कि दवाई लैनी, स्टॉक वगैरह हरेक वो दसदे भी। जो कोई प्रॉब्लम है, जो कोई गल भी करनी है, तो तुम उत्थे जाके मेरे ने फोन दिता, उन्होंने उत्थे गल कर सकते। अगर आप भी किसी कारणवश इन शिविरों में नहीं पहुंच पा रहे तो आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अब आप घर पर अपनी बीमारी से संबंधित वैदिक उपचार सेट मंगवा सकते हैं। एक बार विश्वास करके वैदिक उपचार सेट जरूर मंगवाएं। वैदिक उपचार सेट का मूल्य है मात्र 1500 रुपए। 11 साल से मैं दवाइयाँ खा रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे स्किन को। यहाँ से फ़र्क पड़ा है। यहाँ से 6 महीने में मुझे काफ़ी फ़र्क है। स्किन एलर्जी सी बहुत ज़्यादा, दाग थे बहुत ज़्यादा स्किन पे। अब काफ़ी मतलब फ़र्क है यार। इतना मुझे कहीं से भी मतलब फ़ायदा नहीं मिला। बस यही कह रही हूँ, डॉक्टर साहब एक बस गॉड के रूप में है, बस परमात्मा ही है एक लेखे के डॉक्टर बंसल जी, जो इतना लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं, इतना लोगों के लिए कर रहे हैं, कोई नहीं करता है। मुझे डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा, नाखून पर तेल लगाने से वो ठीक हुआ। बहुत टेंशन में रहती थी, बहुत गुस्सा आता था, अब नहीं आता 2 साल से, जब से ये शुरू किया है। मेरा नाम सुखदेव है, मैं फिरोजपुर से हूँ। बहुत से लोग ठीक होते हैं जिनसे भी बात हुई, कहते बहुत फ़र्क पड़ा है पहले से ज़्यादा। तो मुझे भी लगा क्योंकि देखना चाहिए क्या क्या किसी को फ़ायदा हो सकता है। गांव में आगे किसी और को भी बताऊंगा। मैं अपनी बुआ जी के साथ आया हूँ। हाँ, उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी। हाँ, वो काफ़ी समय से आ रहे हैं यहाँ पे, उनको काफ़ी फ़र्क है। हाँ, तो मैं आगे भी सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आके बांसल जी का प्रोग्राम अगर देखा करें टीवी में, और यहाँ भी आएँ, उनको कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी। जो रूटीन में हमारे डाइटिक इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप है, जो हमारे विरुद्ध आहार हैं, उसकी वजह से लोगों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। हमारे जीवन शैली के साथ साथ आयुर्वेद को अपनाया नहीं गया है, जिसकी वजह से कई व्याधियाँ अपने आप जन्म लिया है और रोगियों को उसका ज्ञान नहीं है। और चिकित्सक के पास आते हैं तो उनको संबंधित मदद मिलती है, तो वो उस बीमारी से निकलने में उनको सहायता मिलती है। तो देखा आपने कैसे वैदिक उपचार के अनुभवी डॉक्टरों ने हर समस्या के लिए आयुर्वेद द्वारा खोज निकाले हैं उपाय। यहाँ तक कि महिलाओं से संबंधित समस्याओं का भी बेहतर उपचार किया गया। जलंधर से कृष्णा देवी दवाई लेने हैं, डॉक्टर साहब को मिलने आई हैं। हमारे गुर्दे में प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई है। डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करती हूँ। 1 साल से सभी दवाई लेती हूँ, 7 दवाई लेती हूँ। गुर्दे में थोड़ी सी शुगर से हो गई। मैं तो लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि सभी डॉक्टर साहब को मिले, आपका इलाज कराएं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, भला करते हैं सारी दुनिया का। हम तो गुरु मानते हैं डॉक्टर साहब को। मैंने धनिया का पानी खुद भी पिया, मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया। और मेरा बेटा 3 साल का है, उसने भी धनिया का पानी पिया, उसका तो 1 महीने के अंदर ही थायराइड ठीक हो गया। और पीजीआईएल डॉक्टर भी हैरान हो गए, भी एकदम से हाइपर थायराइड था कि वो कैसे नॉर्मल हो गया। अब उसकी मेडिसिन भी बंद है, उन्होंने फिर से मेडिसिन बंद करवा के 3 महीने बाद फिर से टेस्ट करवाया, वो भी नॉर्मल आई है रिपोर्ट। अब इनकी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नहीं तो उसको पसीना इतना ज़्यादा आता था, वो सर्दियों में सॉक्स और शूज़ तो बिल्कुल नहीं पहन पाता था। अब इसने शूज़ भी पहनता है, सॉक्स भी पहनता है। मैं तो कहती हूँ हर किसी को अनिल बंसल का इलाज करवाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी हो, बहुत अच्छे से इलाज करते हैं ये। योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद शिविरों का लाभ उठाएं।
आज ही अपने रजिस्ट्रेशन के लिए फोन करें 9266 300 600